क्लियर है? बात समझ में आया? बिना पढ़ाई लिखाई के सवाल तुम नहीं पूछ सकते हो, ये सब मैटर है बाबू। चलो आ जाओ, तो ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? तो आवर्त सारणी। क्या पढ़ रहे थे? आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी में आज हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है? आवर्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है ना? किसके बारे में पढ़ने का है? आवर्त के बारे में। ध्यान देना बाबू कि जो आवर्त था, वर्ग का पूरा पूरा नॉलेज लिए, वर्ग का पूरा पूरा नॉलेज लिए। हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? आवर्त के बारे में। किसके बारे में? आवर्त के बारे में। ये पूरा आवर्त सारणी दिख रहा है ना, इसको सजाया है किसने? मोसले ने। इसको सजाया कौन? मोसले। इसको सजाया कौन? मोसले। इसको सजाया कौन? मोसले। और इसी मोसले को सजाया हुआ आवर्त सारणी को कौन सा आवर्त सारणी कह रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सा आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। और हम लोग सर बारी बारी से इसको पढ़ते आ रहे हैं सर, और लगभग ये खत्म के कगार पे आया, लेकिन थोड़ा सा आवर्त का बात देख लेते हैं। काहे कि आवर्त का गुण भी पढ़ना है हम लोगों को, और वर्ग का गुण भी पढ़ना है, और क्लास को यहीं पे समाप्त कर देना है। बोलो बात क्लियर है सर? लगभग हम लोगों का केमिस्ट्री का जो आवर्त सारणी में जो पोर्शन था वो हो जाएगा खत्म। बचेगा इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा, है ना? वो हम सर 2 क्लास का समय लेंगे और पूरा का पूरा करवा देंगे। एक चैप्टर एकदम तैयार करके रख देंगे, और डेली उससे 2 क्वेश्चन लिखवाएंगे, जिसको रिविजन करके लाना है, प्रैक्टिस करके लाना है। बोलो बात डन है सर? आज ध्यान देना, क्या कह रहे हैं हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर ये आवर्त की अगर बात किया जाए, किसका बात किया जाए सर? तो आवर्त का। किसका बात किया जाए? आवर्त का। तो बताओ बाबू, आवर्त की संख्या कितना होता है? तो कहेंगे आवर्त की संख्या जो है आवर्त सारणी में वो कितना है सर? तो 7। कितना है सर? तो आवर्त कहते किसको है सर? तो क्षैतिज कतार को। किस कतार को आवर्त कहते हैं? क्षैतिज कतार को। क्या कह रहे थे? आवर्त। क्या कह रहे थे? आवर्त। क्षैतिज कतार का मतलब समझ में आता है ना, कि ये जो आवर्त सारणी आपको दिख रहा है, तो एक लाइन खड़ा खड़ा दिख रहा होगा सर, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वर्ग या समूह? वर्ग या, बताओ इसकी संख्या कै गो है? जो क्षैतिज कतार है, जो ऐसे ऐसे भी दिख रहा होगा एक लाइन आपको, है ना, ये लाइन को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो देखो पहला आवर्त, केमा आवर्त, यहां पर देखो ये रहा पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आवर्त। बोलो बात क्लियर है सर? तो आवर्तों की संख्या कै गो है? आवर्तों की संख्या कै गो है? बाद में पहले बता चुके हैं इसका कि ये उसी का कटा हुआ ये क्या है सर? तो भाग है। बोलो बात क्लियर है सर? तो आवर्तों की संख्या कै गो? 7 गो। और इसी आवर्त में थोड़ा सा केयर करना बाबू कि सबसे पहला आवर्त पे नजर डालना। किस पर डालना सर? तो पहला आवर्त। पहला आवर्त। और इस आवर्त पे थोड़ा सा नजर डालोगे तो इस आवर्त में 2 ही तत्व हैं। कितने तत्व हैं बाबू? तो 2 तत्व हैं। इस आवर्त में कौन कितने तत्व हैं? 2 तत्व। यानी सर पहला आवर्त में अगर तत्वों की बात किया जाए तो कितने तत्व हैं? लेकिन पहला वर्ग में कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। पहला वर्ग में कितने तत्व हैं? अगर बात किया जाए तो पहला वर्ग में कितने तत्व हैं? तो पहला वर्ग में कितने तत्व हैं? 7 तत्व। कितने तत्व हैं? 7। लेकिन पहला आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व। कौन कौन है वो 2 तत्व सर? तो सबसे पहला तत्व बताओ कौन है बाबू? तो कहेंगे कि सर एक तत्व तो सर हाइड्रोजन है। एक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और दूसरा तत्व बताओ कौन सा है सर? हीलियम। दूसरा तत्व कौन सा है? हीलियम। एक तत्व कौन सा है सर? हाइड्रोजन। और दूसरा तत्व कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। और हीलियम का संकेत क्या होता है? He। हीलियम का संकेत याद रखना है। हाइड्रोजन क्या है सर? तो अधातु। पहले बात कर चुके हैं हाइड्रोजन पे बहुत विस्तार से, है ना। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। किस अवस्था में पाया जाता है ना। लेकिन सर हीलियम भी क्या है सर? ये क्या है सर? अक्रिय तत्व है। ये कैसा तत्व है सर? अक्रिय या निष्क्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व। ये कैसा तत्व है बाबू? अक्रिय तत्व है। तो बताओ पहला आवर्त में कितने तत्व हैं? पहला आवर्त में कितने तत्व? कौन कौन? हाइड्रोजन। और पहला आवर्त में कितने तत्व हैं? हाइड्रोजन। और इसीलिए इसको लघु आवर्त कहा जाता है, सॉरी अति लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति लघु आवर्त। तो लिखेंगे बाबू वर्ग नंबर 2 को कौन सा आवर्त कहा जाता है सर? तो कहेंगे वर्ग नंबर 2 को अति लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति लघु आवर्त। इसको क्या कहा जाता है? अति लघु आवर्त। क्या कहा जाता है सर?
अति लघु आवर्त। क्यों कहा जाता है अति लघु आवर्त सर? क्योंकि इसमें दो ही तत्व है, बहुत छोटा है। क्या है बाबू? तो बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको अति लघु आवर्त। थोड़ा सा ना बाबू याद रखना कि ये जो है हीलियम, ये तो बाबू आवर्त 2 का तत्व है, लेकिन वर्ग कितना का तत्व है? 18 का, इसीलिए ना इसको अक्रिय तत्व कह रहे हैं। अरे देखो ना बाबू, आवर्त सारणी तुम खोल करके देखोगे तो तुमको दिखेगा, पहला आवर्त में हाइड्रोजन दिख रहा है और क्या दिख रहा है? हीलियम दिख रहा है हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में जब चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना दिख रहा है? 8। तो बताओ दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 8। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8। क्या गो है? 8 गो। तो बताओ बाबू दूसरा आवर्त में किस आवर्त की बात कर रहे हैं? दूसरा आवर्त। किस आवर्त की बात कर रहे हैं? दूसरा आवर्त। बताओ बाबू दूसरा आवर्त में किसमें? दूसरा आवर्त में। दूसरा आवर्त। बताओ बाबू दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या, किसकी संख्या? तत्वों की संख्या। दूसरा आवर्त में किसकी संख्या? तत्वों की संख्या। कितना है बाबू? 8। कितना है? 8। उसमें से पहला तत्व बताओ कि कौन है? पहला तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व कौन सा है? पहला तत्व लिथियम। पहला तत्व यानी ये लिथियम से प्रारंभ होती है। कहां से शुरू होती है और अंत किस पे करती है? नियॉन पे। किस पे करती है सर? नियॉन पे। लिथियम से शुरू होती है और लास्ट कहां पे करती है सर? इसमें तत्वों की संख्या कितना? इसीलिए इस आवर्त को क्या कहते हैं? लघु आवर्त। क्या कहते हैं? कौन सा आवर्त? लघु आवर्त। कौन सा आवर्त कहते हैं इसको? लघु आवर्त। यानी आवर्त नंबर दूसरा का नाम क्या है बाबू? तो लघु आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या कितना है? 8। बताओ लिथियम से शुरू हुआ और कहां तक गया? बताओ बाबू ये हाइड्रोजन से शुरू हुआ, कहां तक गया? कि कहीं हो? बोलो, बात क्लियर है? एगो मजेदार बात बताइए। अरे बताइए। देख, हाइड्रोजन से शुरू हुआ, गया कहां तक? लिथियम से शुरू हुआ, गया कहां? नियॉन पर। सोडियम से शुरू हुआ, गया कहां? आर्गन पर। आवर्त का यह गुण होता है कि धातु से शुरू होगा और अक्रिय गैस पे खत्म होगा। यस सर, पहला आवर्त को छोड़ करके। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। बाकी इसमें सब के सब क्या है? धातु। और ये शुरू होगा और खत्म कहां होगा सर? तो अक्रिय तत्व पे। बोलो यस या नो सर? 1 लाख के बाद फ्री में बताएं। अरे 1 लाख के बाद फ्री में बताएं। बोलो, बात क्लियर है सर? तो ये आवर्त का क्या है सर? तो एक गुण है। क्या है सर? तो एक गुण है। आवर्त का क्या है? ये एक गुण है। चलो आ जाओ, आवर्त का गुण पढ़ाएंगे, उस वक्त इस बात को मेंशन करेंगे। तो बताओ दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? पहला तत्व शुरू कहां से हो रहा है? अंतिम कहां पर हो जा रहा है? शुरू कहां से हो रहा है? लिथियम के बारे में पता है ना? सबसे हल्की धातु है ये। आवर्त सारणी का सबसे पहला धातु है ये, है ना? लिथियम आवर्त सारणी का सबसे पहला धातु है ये। आवर्त सारणी का सबसे हल्की धातु है ये। अरे बोलो, बोलो, बात क्लियर है सर? अब बताओ किस पर चलना है सर? तो आवर्त नंबर तीसरा पर। किस पर बात करने का है? आवर्त नंबर तीसरा। बताओ इसमें बाबू कितने तत्व हैं? इसमें भी कितने तत्व हैं? तो केयर करो, तीसरा आवर्त। केमा आवर्त पे बात कर रहे हैं? तीसरा आवर्त। तो ध्यान देना, तो बाबू तीसरा आवर्त में जब चलोगे तो इसमें भी तत्व कै गो हैं? तो तत्वों की संख्या। किसकी संख्या? तत्वों की संख्या। बताओ कै गो है बाबू? 8 गो। बताओ पहला तत्व कौन सा है? सोडियम। पहला तत्व कौन सा है? सोडियम से ये शुरू होता है और अंतिम कहां पर कर जाता है? आर्गन पे। और ये भी एक निष्क्रिय तत्व है सर, अक्रिय तत्व है सर। खत्म कहां हो जाता है? आर्गन पे। तो बताओ जब इसमें 8 तत्व था, इसमें 8 तत्व था, तो इसको लघु आवर्त कह रहे थे। तो इसको में भी 8 तत्व थे, इसको भी क्या कहेंगे सर? लघु आवर्त। क्या कहेंगे सर? तो लघु आवर्त। क्या कहेंगे? लघु आवर्त। यानी वर्ग नंबर दूसरा और वर्ग नंबर तीसरा, आवर्त नंबर दूसरा और आवर्त नंबर तीसरा, इसको कौन सा आवर्त कहते हैं? दोनों में तत्वों की संख्या, दोनों में तत्वों की संख्या। इसीलिए पहलका आवर्त में कितने तत्व? इसीलिए उसको की कहिए। ठीक है बा? यार बोतल में पानी था दोस्त, देखो तो क्लास 9th में छूट गया क्या? उसी में क्लास ले रहे थे। हाँ बोलो, डन है? अरे बाबू डन है? कौन दिक्कत है? अरे बोलते क्यों नहीं हो जी? अरे बोलता क्यों नहीं है? बोलो, बात डन है? याद रखना, आवर्त नंबर 2 को
और आवर्त नंबर 3 को, ये दोनों तत्वों को क्या कहा जाता है? दोनों लघु आवर्त। और इसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम देते हैं बाबू प्रतिरूपी तत्व। कौन सा तत्व? प्रतिरूपी तत्व। कौन सा तत्व? तो याद रखना है सर, किसको कह रहे हैं सर? तो आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 2 और आवर्त नंबर 3। क्या बोल रहे हैं सर? आवर्त 2, आवर्त 2 और आवर्त 3, ये दोनों तत्वों को हम लोग कौन सा तत्व के नाम से जानते हैं? तो कहेंगे कि इसको प्रतिरूपी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरूपी तत्व। क्या कहेंगे? प्रतिरूपी तत्व। याद रखना है सर, आवर्त नंबर 1 और आवर्त नंबर 2 के तत्वों को कौन सा तत्व कहा जाता है सर? तो प्रतिरूपी तत्व। जिनको उतारना है फटाक से उतारो, हम क्लास को सटाक से आगे बढ़ाएंगे, फटाक से। हो गया? अरे हो गया? हो गया? अरे बोलो, हो गया? कोई दिक्कत है? हो गया? हो गया? चलो हो गया, चला जाए आगे। और ये रहा बाबू, ये मैटर डन है। बताओ, पहला आवर्त दूसरा आवर्त हो गया, पहला आवर्त और दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त भी हो गया। अब और बात करना है किस आवर्त पे? चौथा आवर्त पे। किस आवर्त पे? चौथा आवर्त। कौन सा आवर्त पे बात करने का है? चौथा आवर्त। बताओ बाबू, चौथा आवर्त में कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? तो इसमें तत्वों की संख्या, किसकी संख्या? तत्वों की संख्या। बताओ बाबू कि इसमें 18 तत्व हैं, तत्वों की संख्या कितना है? 18 नहीं रे, तत्वों की संख्या 18 है। यानी सर वर्ग नंबर चौथा में तत्वों की संख्या 18 है। इसीलिए इस आवर्त को हम लोग कौन सा आवर्त कहते हैं? दीर्घ आवर्त। कौन सा आवर्त कहते हैं? दीर्घ आवर्त। इसको कौन सा आवर्त कहेंगे? दीर्घ आवर्त। इसको कौन सा आवर्त कहेंगे? दीर्घ आवर्त। याद रखने का है बाबू, इस 18 तत्व में से 8 तत्व सामान्य हैं। 8 तत्व कैसे हैं? और 10 तत्व जो हैं वो संक्रमण तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? कैसे तत्व हैं? 8 तत्व जो है वो कैसे तत्व हैं? सामान्य तत्व। और 10 तत्व जो है वो कैसे तत्व हैं? संक्रमण तत्व हैं। क्या बोल रहे हैं सर? 8 तत्व कैसे तत्व? 8 तत्व कैसे हैं सर? सामान्य हैं। 8 तत्व कैसे तत्व हैं? सामान्य तत्व। और 10 तत्व जो है वो कैसे तत्व हैं सर? तो संक्रमण तत्व हैं। कैसे तत्व हैं सर? तो संक्रमण तत्व हैं। ये देखो, संक्रमण तत्व का मतलब होता है बाबू, एक बताए थे ना कि संक्रमण तत्व होता है, एक आंतरिक संक्रमण तत्व होता है। जिस वक्त ब्लॉक पढ़ा रहे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, तो याद रखने का है कि तत्वों की संख्या इसमें कै गो? ओकरा में से 8 तत्व कैसे?
और 10 तत्व कैसे? ये कहां से शुरू होता है सर? तो एस्केडियम से लेकर के जिंक तक। कहां से कहां तक? एस्केडियम से लेकर के जिंक तक। कहां से कहां तक? एस्केडियम से लेकर के जिंक तक। तो तुमको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं। एस्केडियम का होता है 21 और जिंक का होता है 30। कितना होता है सर? तो 30। तो 21 से लेकर के 30 तक इस तत्व को कौन सा तत्व कहते हैं सर? तो संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व कहेंगे? संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व कहेंगे? संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व कहेंगे? संक्रमण। तो बताओ बाबू, आवर्त नंबर 4 में कुल तत्वों की संख्या, ओकरा में से 8 तत्व कैसे हैं? और बताओ बाबू 10 तत्व कैसे हैं? कैसे हैं? संक्रमण तत्व। कहां से कहां तक? एस्केडियम से लेकर के जिंक तक। एस्केडियम से लेकर के 18 तत्व होने के कारण इसको कौन सा आवर्त कहते हैं? कौन सा आवर्त? वर्ग नंबर ये कितना था सर? तो चौथा। वर्ग नंबर कितना था? आ जाओ, वर्ग नंबर केमा में चलना है बाबू अब तो 5वां में। वर्ग आवर्त नंबर, सॉरी आवर्त नंबर, आवर्त 5वां, आवर्त 5वां। देखो तो बाबू आवर्त नंबर 5वां में जब चलोगे तो इसमें तत्वों की संख्या बताओ कि कितना है। तो आवर्त 5वां में भी कितना तत्व है बाबू? तो 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। तो आवर्त 5 में, किसमें बाबू? आवर्त 5 में तत्वों की संख्या। किसकी संख्या बाबू? तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या। तो बताओ आवर्त 5 में तत्वों की संख्या कितना है? तो इसमें भी कितने तत्व हैं? 18 तत्व। इसमें भी तत्वों की संख्या कितना है? 18। अरे बोलो दोस्त, इसमें भी तत्वों की संख्या कितना है? 18। और इस 18 तत्व में से भी 2 वैरायटी के तत्व हैं। इसमें भी 8 सामान्य तत्व हैं और 10 कैसे तत्व हैं सर? तो संक्रमण तत्व हैं। कैसे तत्व हैं सर? तो संक्रमण तत्व हैं। 8 कैसे तत्व हैं? सामान्य तत्व। 8 कैसे तत्व हैं? सामान्य। और 10 कैसे तत्व हैं? संक्रमण। 10 कैसे तत्व हैं? संक्रमण तत्व हैं। कैसे तत्व हैं सर? तो संक्रमण तत्व हैं। सर ये 10 को जो संक्रमण तत्व है ये कहां से कहां तक होता है? तो याद रखना है बाबू कि इड्रियम से लेकर के कैडमियम तक होता है। कहां से होता है सर? तो इड्रियम से लेकर के, कहां से लेकर के? इड्रियम से लेकर के कहां तक होता है सर? तो कैडमियम तक। कहां तक होता है? कैडमियम तक। बोलो बात क्लियर है? इसका परमाणु संख्या होता है 39 और इसका परमाणु संख्या होता है 48। बोलो बात क्लियर है सर? 39 से 48 तक जाओगे तो कै गो हो जाएगा सर? तो 10 गो। कै गो हो जाएगा? कहे कि 39 भी तो गिनोगे एक बार। अरे बोलो बात क्लियर है? चलो बात क्लियर है सर? तो याद रखने का है सर, इसको भी कौन सा आवर्त कहते हैं? तो दीर्घ आवर्त। कौन सा आवर्त कहेंगे? दीर्घ आवर्त। कौन सा आवर्त कहेंगे? दीर्घ आवर्त। बोलो बात डन है सर? अरे बोलो बात डन है? 1 मिनट का समय लो, फटाक से उतारो। हो गया? अरे बोलो। हो गया? चले आगे, चले आगे। आवर्त नंबर कितना चलना है सर? तो 6ठा। कितना चलना है? 6ठा। आवर्त नंबर कितना चलना है? 6ठा। आवर्त संख्या 6ठा। ध्यान देना बाबू, आवर्त 6ठा में क्या कहता है? आवर्त 6ठा। देखो ये 6ठा आवर्त है ना, ये आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। कैसा आवर्त है सर? तो लिखेंगे सर आवर्त सारणी का। किसका बाबू? आवर्त सारणी का। आवर्त, आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी का सबसे 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 बड़ा आवर्त है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। आवर्त है। इसमें तत्वों की संख्या बताओ कितना होता है? तत्वों की संख्या बताओ बाबू, इसमें तत्वों की संख्या कितना होता है रे? 32। तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या 32। 6ठा आवर्त में तत्वों की संख्या। क्लियर है? इसीलिए इस आवर्त को कौन सा आवर्त कहेंगे? अति दीर्घ आवर्त। कैसा आवर्त कहेंगे? अति दीर्घ आवर्त। कैसा आवर्त कहेंगे? अति दीर्घ आवर्त। कैसा आवर्त कहेंगे सर? तो वर्ग नंबर 6ठा का दूसरा नाम क्या देते हैं सर? तो अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। अरे बोलो क्यों दे रहे हैं अति दीर्घ आवर्त? तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या। ये पूरा खतरनाक बात है सर। इसमें से 8 तत्व सामान्य हैं,
8 तत्व कैसे हैं? 8 तत्व सामान्य है। 8 तत्व कैसे तत्व हैं? सामान्य है। तो बताओ बाबू 32 में से 8 तत्व समान हो गया, बचा कई तत्व? बता कई तत्व? 24 तत्व। कितने तत्व बचा? 24 तत्व। और इस 24 तत्व में थोड़ा सा तुम केयर करना कि सर इस 24 तत्व में भी दो तत्व, दो वैरायटी में बटा है सर। 14 जो बटा है वो क्या बटा है सर? 14 जो बटा है वो 14 जो बटा है, नहीं 10 14 नहीं, एक सेकेंड, 10 तत्व जो है वो संक्रमण तत्व हैं। 10 तत्व कैसे तत्व हैं? संक्रमण तत्व हैं। 10 तत्व कैसे तत्व हैं? संक्रमण तत्व हैं। बचा कितना तत्व? 14। बचा कितना तत्व? 14। 14 जो तत्व है उसको हम लोग दुर्लभ तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं सर? दुर्लभ तत्व। कौन सा तत्व कहते हैं सर? दुर्लभ तत्व। कौन सा तत्व कहते हैं सर? दुर्लभ तत्व। कौन सा तत्व कहेंगे सर? तो दुर्लभ तत्व। अभी चलो आगे इसको हम दुर्लभ तत्व का मतलब समझाते हैं सर। इसको अभी हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक बांटेंगे लेंथेनाइड सीरीज और दूसरा बांटेंगे एक्टेनाइड सीरीज। क्या बांटेंगे सर? तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। पहले 7वां आवर्त पे थोड़ा सा एक नजर डालो। तो कौन सा आवर्त की बात करने जा रहे हैं सर? तो आवर्त नंबर 7वां। आवर्त नंबर 7वां। तो थोड़ा सा केयर करना बाबू 7वां आवर्त पे। किस पर केयर करना? 7वां आवर्त। बताओ बाबू कोई कि 7वां आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? ये अधूरा आवर्त है। क्या है बाबू? तो अधूरा आवर्त। ये जो आवर्त है कैसा आवर्त है? अधूरा आवर्त। अभी जो आएगा ना आगे जो तत्व और खोजे जाएंगे भविष्य में, उसको कहां रखा जाएगा सर? तो इसी आवर्त में। इसलिए इस आवर्त को क्या कहा जाता है सर? तो अधूरा आवर्त। याद है ना कि सर धीरे धीरे तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले तत्वों की संख्या 56 थी, फिर 63 हो गई, 114 हो गई, 118 हो गई। बोलो बात क्लियर है सर? तो अभी भविष्य में और भी आदमी को कुरफाती करना बाकी है, अभी इतनों से पेट नहीं भरा है। तो अभी भी समय है, कुछ दिमाग उमाग लगाओ, साइंटिस्ट बनने का उपाय है तू लोगों के पास। तो कहोगे ना सर हम लोग से तो हो ही नहीं पाएगा, खाली बस ये दिमाग लगाएंगे कि वो घड़ी रहते तो हम तोप बना देते। चोटवन कहीं के आए? चलो हो गया, हो गया। चलो आ जाओ 7वां आवर्त में देखना, इसमें तत्वों की संख्या 28 है। कितना है बाबू? 28। थोड़ा सा केयर करना बाबू, इसमें से जो 14 तत्व हैं, कौन सा तत्व बाबू? 14 तत्व वो संक्रमण है। कैसे तत्व है बाबू? संक्रमण है। कैसे तत्व है? संक्रमण तत्व है। कैसे तत्व है? संक्रमण। और ये जो इसके आगे, ये जो इसके आगे 14 को बचा, इस 14 को बोलते हैं एक्टेनाइड सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं? एक्टेनाइड सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं बाबू? एक्टिनाइड श्रेणी। कौन सा श्रेणी बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी। ये कहां से कहां तक होता है सर? तो कहेंगे 90 से 103 तक। 90 से 103 तक। कहां से कहां तक? 90 से 103 तक। कहां से कहां तक? 90 से 103 तक। देखो तो कहां दिख रहा है? 90 दिख रहा है। और 90 से लेकर के 103 तक इस श्रेणी को क्या बोलते हैं बाबू? एक्टेनाइड। क्या बोलेंगे सर? एक्टेनाइड। और तुम देखो 58 से लेकर के 71 तक। कहां से कहां तक? 58 से लेकर के 71 तक इसको बोलते हैं बाबू। देखो तो ई वाला कलरवा कहां दिख रहा है? इसमें दिख रहा है एक्टेनाइड बोल रहे हैं। ई वाला कलर कहां दिख रहा है? तो एगो लेंथेनाइड सीरीज लिखल होगा कहीं पे, कहां है ना? दिख रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे सर? तो लेंथेनाइड। क्या बोलेंगे सर? लेंथेनाइड। तो ई कहां से कहां तक होता है? तो 58 से 71 तक। अरे कहां से कहां तक? 58 से 71 तक। उस सीरीज को क्या बोलेंगे सर? लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलेंगे सर? तो लेंथेनाइड सीरीज। तो एक श्रेणी क्या होता है सर? तो लेंथेनाइड। एकरा ऊपर तनी सुन छोटा करो। क्या बोलेंगे सर? तो लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलेंगे सर? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी कहां से कहां तक होता है सर? तो 58 से लेकर के 71 तक। कहां से कहां तक? 58 से लेकर के 71 तक। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? राइट डन। क्या हो गया? 58 से है लगता। अभी देख रहे थे। हाँ एगो जोड़ दिया होगा ओकरा में, वैसे लिखा है। ठीक कह रहा। यहां देखो, यहां क्या कह रहा है ना? दिख रहा है ना? 58 से 71 तक और 90 से 103 तक। मजा आ गया? मजा आ गया?
चलो आ जाओ। क्लियर है? अरे बबुआ, हो गया? चला जाए आगे, चला जाए आगे। और यहां से क्लास 10th में घिना घिना के क्वेश्चन पूछता है। जहां से अभी हम बात करने जा रहे हैं वहां से देखोगे तो क्लास 10th में क्वेश्चन घिना घिना के पूछता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? एकदम सिस्टम फाड़ देना है बेटा आवर्त सारणी का। फाड़ दिया सिस्टम, अब बस इसको रिवीजन में रखना है, क्वेश्चन आंसर कर लेना है, मजा आ जाएगा। हाँ बाबू बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चला जाए आगे क्लास लेकर के। अरे चला जाए, चलो आज ध्यान देना। हमको बार बार चिंता सता रहा है रे बाबू, एकदम पूरा गौर लगे थी रे। कौन किया है ऐसे बदमाशी? गधा, रोज तो था। हाँ, हार्पिक से मुंह धो ली था रे। आ जाओ, ध्यान देना, हेडिंग डालना, वर्ग का सॉरी आवर्त का गुण। किसका गुण? आवर्त का गुण, आवर्त का गुण। ए प्रभु, हाँ छिनाई बैंगन हो जाएगा। चलो ध्यान देना, अभी हम निशिकांत को भी यहाँ लाके खड़ा कर देंगे ना तो पूरा गोरा दिखेगा। आओ जो देखो, तुम चेक कर लो। मेला घुरे, मेला घुरे, हाँ न? ठीक है, तो चलेंगे हम लोग भी। चलो कल मेला घुरे रे चुट्टा लोग। ठीक है, कल चलेंगे हम बेटा। झूला वाला को बोल करके और कहेंगे कि सबको बैठाइए, सबके बगल बगल ट्रॉली में बैठाना है, ठीक ना? ले के ऊपर 1 घंटा टांगले रहना है वैसे, ठीक ना? है कहाँ? देखो हम बैठते नहीं है झूला पर जो तुम लोगों को हम बैठाएंगे। हाँ ठीक है, लेके चलेंगे। हाँ तो ठीक है, कै बजे जाना होता है? कै बजे जाना होता है? यहाँ जो अपने यहाँ लगा हुआ शॉप में कै बजे से प्रोग्राम शुरू होता है? 10 बजे से 7 साढ़े 7 बजे से रे। यहाँ यहाँ कलौआ में जो लगा हुआ है ओ का तो बहुत मजा है ना। कल तो, कल तो छुट्टी भी है। हाँ ठीक है, चलो। तेरे चोटवन, तुमको हम ले जाएंगे कि हमको तुम लोग को ले जाना चाहिए? कि चलिए सर घुमा करके लाते। अरे गधा कहीं के, लाद दीजिए, लदवा दीजिए और घरे भी पहुंचा दीजिए। चलो आ जाओ। आवर्त का गुण, किसका गुण पढ़ रहे हैं? ध्यान देना बाबू, इस आवर्त सारणी को तुमको छोड़ना नहीं है और केयर करते रहना है। आवर्त का गुण में सबसे पहला गुण क्वेश्चन पूछता है यहां से एकदम घिना घिना के, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, दोनों क्वेश्चन पूछेगा। आई काई आई लिखेंगे आवर्त से। किससे बाबू? बाएं से। अरे बोलो, बाएं से दाएं जाने पर। बताओ बाबू, ये पहला तत्व क्या दिख रहा है तुमको? धातु। पहलका को छोड़ दो, दूसरा भी क्या दिख रहा है? तीसरा भी, चौथा भी। यानी सर आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाते हैं, बाएं से, तो धात्विक गुण घटता है। यानी इधर से जब इधर आएंगे तो उधर तो धातु 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 धातु, इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? अधातु। मतलब बाएं से दाएं गए तो बताओ कि धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। धात्विक गुण क्या होगा?
तो पहला अंतर में पहला गुण में लिखेंगे कि आवर्त के किसके बाबू, आवर्त के किसके बाबू। पीछे बेंच का हम नौटंकी देख रहे हैं, अगर बेटा उतर गए यहाँ से ना तो रेल देंगे एकदम धर के। तुम लोग को ही कह रहे हैं, ठीक है, लंगटाई देख रहे हैं हम तुम लोगों को बहुत देर से, और आबादी का अंत हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। आवर्त का पहला गुण में ऐसा नहीं है कि हम बोल नहीं रहे हैं तो हम देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हम बोल नहीं रहे हैं इसका मतलब हम देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हारा अत्याचार। वरना बेटा हम जब कहर ढाए लगेंगे ना तो एकदम लगेगा कि सर इससे बेहतर तो यमराज साक्षात आकर के खड़े हो जाते, यस या नो में वो रिप्लाई करता चले जाते। लेकिन आपका जुलूम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, एकदम बेटा रेंगार रेंगार सोटेंगे हम। अभी सोच लेना, चोट्टा कहीं के जगह ना है जो 5-5 को सहिता करके बैठल है। बेटा बैठे के लूर नहीं हुआ है, अभी क्लास 10th में आ गया है। और एक दिन खाली क्लासरूम भरल रहे, सर बैठे के जगह नहीं हो रहा है, एक कट्ठा में बैठेगा बेटा, छेड़छाड़ करना है यहाँ, चोटवन कहीं के। आवर्त का गुण में सबसे पहला गुण लिखेंगे आवर्त के किसके बाबू, आवर्त के बाएं से, कहां से, बाएं से दाएं जाने पर, कहां जाने पर, दाएं जाने पर, आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण, कौन सा गुण, धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। क्या होता है सर, तो घटता है। धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक बात बताओ बाबू कि अधात्विक गुण क्या होगा, अधात्विक गुण क्या होगा, तो लिखेंगे बाएं से दाएं जाने पर, कहां जाने पर, बाएं से कहां जाने पर, दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर कौन सा गुण, अधात्विक गुण, कौन सा गुण, अधात्विक गुण, कौन सा गुण, अधात्विक गुण क्या होगा सर, तो बढ़ेगा। एगो घट रहा है चोटवा तो एगो क्या होगा, बढ़ेगा। अरे बोलो यस या नो सर। याद रखना का है सर कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, कहां से कहां जाएंगे, बाएं से दाएं जाने पर, कहां से कहां जाने पर, बाएं से दाएं 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 जाने पर बताओ बाबू सेलों की संख्या, किसकी संख्या, सेलों की संख्या, किसकी संख्या, सेलों की संख्या समान रहती है। क्या रहती है बाबू, समान रहती है। नहीं समझे, नहीं समझे, अभी हम समझा रहे हैं तुमको। देखो कैसे ये आवर्त सारणी दिख रहा है तुमको, अरे बोलो ना बाबू, ये वाला तोरा फूक दियो रे चुट्टा कहीं के, मिट्री काहे नहीं रे, हे से बात देख रहा है कर बदमाशी नहीं चिन्ह रहा है, इसका बेटा मौसा है हम। बताओ ये कौन सा सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, कौन सा आवर्त सारणी, बाएं से दाएं जाओ, बाएं से, तो देखो तो बाबू बाएं से दाएं जाएंगे तो पहला तत्व कौन दिखा, हाइड्रोजन। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो एक ही ना होगा, इलेक्ट्रॉन कै सेल में गया, हीलियम का बताओ परमाणु संख्या कितना, 2, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन कै सेल में जाएगा, एक ही सेल में ना। यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं तो सेलों की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो परिवर्तन हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 सेल में जाएगा और लिथियम का 2 सेल में, 2,1 2 सेल में चला गया, अरे 2 सेल में चला गया, अरे 2 सेल में चला गया। तो बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तब सेलों की संख्या क्या हो जाएगी, लेकिन बाएं से दाएं जाएंगे तो सेलों की संख्या में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन। आ जाओ यही बात तो हम तुमको समझा रहे हैं। जैसे लिथियम का लो तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,1, बेरिलियम का करो, लिथियम का कर रहे हैं, बेरिलियम का करो तो Be, बेरिलियम का करो तो 4 है ना, तो 2,2। बताओ बाबू आगे और चलो तो बोरॉन का करो तो 2,3, आगे चलो कार्बन का करो तो 2,4। सब का इलेक्ट्रॉन देखो तो 2 ये सेल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी सर बाएं से दाएं जाने पर सेलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक बात बताओ बाबू कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तो सेलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाएं से दाएं जाने पर सेलों की संख्या समान रहती है, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। बोलो यस या नो सर। क्या मैटर समझ में आ गया। अब देखो मैटर थोड़ा सा क्या है कि ये है ना, सॉरी हम क्या कह रहे हैं, ये है मान लो कि नाभिक, ये क्या है सर, तो नाभिक। नाभिक पर कैसा आवेश, धन आवेश, और इसके बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, है ना।
इसके और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो और बड़ा ज्यादा घेरा बना लेगा, सेलों की संख्या बढ़ जाएगी। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो सेलों की संख्या और बढ़ा लिया जाएगा। सर आप हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन यहां भी रहेगा सर, इलेक्ट्रॉन यहां भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी रहेगा, यानी सर इसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो सर इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अरे बोलो ना रे चला, इसमें भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। बताओ बाबू कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही कमजोर बंधन से बंधल होगा। लेकिन नाभिक क्या चाह रहा होगा कि हम तोरा कहां रखेंगे? खींच करके। कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? तो याद रखना, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? कमता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या लिखेंगे सर? बाएं से दाएं जाने पर। कहां से कहां जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, जाने पर परमाणु त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या क्या होता है सर? तो घटता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। जब बाएं से कहां चले जाएंगे? दाएं, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा सर? घटेगा। और आगे थोड़ा सा बात करोगे बाबू तो तुमको पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान रखना। जब परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा तो जब बाएं से दाएं जाएंगे सर तो परमाणु का आकार भी क्या होगा सर? तो घटेगा। क्या होगा सर? तो घटेगा। तो लिखेंगे बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, कहां से कहां जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर परमाणु आकार, किसका आकार बाबू? परमाणु का आकार क्या होगा सर? तो घटेगा। क्या होगा सर? तो घटेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। वर्ग के ऊपर से नीचे जाएंगे तब परमाणु का आकार क्या होगा सर? तो बढ़ेगा। क्या होगा सर? तो बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ेगी, सेलों की संख्या बढ़ेगी। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। एक बात बताओ बाबू कि जब बाएं से दाएं जाएंगे, कहां से कहां जाएंगे? जब बाएं से, तो एक बात बताओ कि ये आवर्त सारणी में जब तुमको हम बाएं से दाएं ले जा रहे हैं तो ये धातु है सर, ये धातु है सर। और इधर आएंगे तो ये सब क्या मिलने लगेगा? अधातु। क्या मिलने लगेगा? बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान क्या होता है सर? तो घटता है। कहा कि धातु विद्युत का क्या होता है? धनात्मक है ना। तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता का मान क्या होगा? घटेगा। और विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखेंगे सर कि बाएं से दाएं जाने पर, कहां से कहां जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से, क्या बोले सर? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, जाने पर, जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान, किसका मान? विद्युत धनात्मकता का मान, विद्युत धनात्मकता का मान, विद्युत धनात्मकता का मान क्या होगा सर? घटेगा। विद्युत धनात्मकता का मान घटेगा। तो बताओ बाबू कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान, किसका मान? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो बात क्लियर है सर? जब धात्विक गुण घट रहा है तो विद्युत धनात्मकता का मान भी घटेगा। अधात्विक गुण बढ़ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो यस या नो सर? क्या यहां तक मैटर समझ में आया सर? राइट डाउन फटाक से। बोलो क्लियर है? बताओ संयोजकता का मान 1 से 4 तक बढ़ता है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है सर? तो लिखेंगे संयोजकता का मान, किसका मान सर? संयोजकता का मान, किसका मान सर? संयोजकता का मान 1 से 4 तक क्या होता है सर? बढ़ता है।
और फिर क्या हो जाता है सर, घट जाता है। और वर्ग नंबर 18 में जाओगे तो घट करके क्या हो जाएगा सर, तो शून्य हो जाएगा। कल ही ना बता रहे थे कि वर्ग नंबर 18 का जो संयोजकता है वो कितना है, 0, यानी सर बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, घट करके कितना हो जाता है। क्लियर है, बोलो क्लियर है। जब संयोजकता का मान घट बढ़ रहा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी अप डाउन हो रहा है सर, तबे तो संयोजकता अप डाउन हो रहा है। अरे बोलो क्लियर है। तो ये किसका गुण था बाबू, तो आवर्त का गुण। किसका गुण था, आवर्त का गुण। बोलो ठीक है। अभी इसमें और लिखना चाहोगे तो और भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो सर तो और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो लिखेंगे बाएं से दाएं जाने पर क्षारीयता क्या होता है सर, तो घटता है, और अम्लीयता क्या होता है सर, तो बढ़ता है। क्या होता है सर, तो बढ़ता है। तो और लिख लो, बाएं से दाएं जाने पर, कहां से कहां जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। लिखो, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर क्षारीयता, क्षारीयता घटती है और अम्लीयता का गुण, और अम्लीयता का गुण, और अम्लीयता का गुण क्या होता है सर, तो बढ़ता है। क्या होता है सर, तो बढ़ता है। अम्लीयता का गुण क्या होता है सर, तो बढ़ता है। बोलो बात डन है सर। अरे बोलो बात डन है। किन्हीं को कोई आपत्ति विपत्ति, किन्हीं को कोई, बोलो ना बाबू, बैंगन डन है। चला जाए, लाइट दिए हुआ है जी, देखो तो। हाँ बोलो बात डन है। अब किसका गुण पढ़ लेना है सर, तो वर्ग का गुण। किसका गुण पढ़ना है, वर्ग का गुण। चले आगे हम, वर्ग का गुण। और ये रहा आपके सामने वर्ग का गुण। फेयर कॉपी बहुत खतरनाक स्टाइल में हम आवर्त सारणी का चेक करेंगे, ठीक है, पूरा खतरनाक स्टाइल में। और चेक करेंगे, उसका डेट नहीं दिया हुआ रहेगा, 3 दिन में किसी एक दिन चेक कर लेंगे हम। संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिनों में किसी एक दिन हम केमिस्ट्री के आवर्त सारणी का फेयर कॉपी चेक करेंगे। सोमवार को भी चेक कर सकते हैं, रविवार को भी चेक कर सकते हैं, मंगलवार को भी चेक कर सकते हैं। बात है जो साफ साफ। जो एब्सेंटी लगा देते हो ना तू लोग कि अच्छा आज कॉपी चेक हो तो फेयर, बेटा ठठा देंगे अगले दिन, ठीक है। बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, बात समझ में आया। तो याद रखना है सर, ये 3 दिन में किसी एक दिन, और तीनों दिन लगातार कॉपी लाना है। ये नहीं कि हम नहीं लाए, हम नहीं लाए, हम नहीं लाए। अगर नहीं आ पाता है, कॉपी भारी लगता है, बाप को बोलो ठेला करके भेजेंगे, नहीं तो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। कहर, कहर मतलब समझता है, अरे एकदम इतना कहर ढाएंगे हम ठीक है, कि वो लहर से भी ज्यादा भयानक होगा। और डंडा तोड़वा करके मंगावाएंगे तू ही लोग से, दूसरा कोई थोड़ू लाएगा। फेयर कॉपी पर क्या नौटंकी है। चलो आ जाओ, क्या कह रहे हैं आगे, वर्ग का गुण। हेडिंग डालो, वर्ग का गुण। लिखेंगे सबसे पहला गुण में, क्या लिखेंगे सर, तो पहला गुण में। पहला गुण क्या कहता है बाबू, वर्ग के गुण में ध्यान देना। वर्ग का पहला गुण में क्या कहता है, पता है आपको, कहता है कि वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, कहां से कहां आने पर, वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, कहां से कहां आने पर, बताओ। सेलों की संख्या क्या होगी, बढ़ती है। सेलों की संख्या क्या होती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो सेलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे चला, तो बताओ हाइड्रोजन का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में सेलों की संख्या, एगो लिथियम का 2 कौमा, एक सोडियम का 2 कौमा 8 कौमा, एक पोटेशियम का 2 कौमा 8 कौमा 8 कौमा, एक ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, कहां आने पर बाबू, वर्ग के, कहां से, वर्ग के, किसके, वर्ग के ऊपर से, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे
आने पर, नीचे आने पर, नीचे आने पर सेलों की संख्या, किसकी संख्या? सेलों की संख्या क्या होती है सर? तो बढ़ती है। सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अब बताओ बाबू कि अगर किसी का सेल बढ़ते चला जाए, जैसे ये नाभिक है, एक सेल, और नीचे आओ तो ये नाभिक है, दो सेल, और उसके बाद ये तीसरा सेल, तो जाहिर सी बात है कि इसका आकार से इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। अरे इसके आकार से इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो लिखेंगे बाबू वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, कहां से कहां आने पर? वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर। लिखेंगे वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर, नीचे आने पर परमाणु का आकार, किसका आकार बाबू? परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है। लिखेंगे बाबू वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर, नीचे आने पर, ढील कहां से हो गया सिर मेरे? सब नहीं है, ये सब तुम लोग अपना म्यूजियम में रखो, ठीक है? चलो आ जाओ, ध्यान देना। वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या, किस कौन सा त्रिज्या बाबू? परमाणु आकार बढ़ता है, तो आने पर परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। अरे बोलो ना रे, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? जब वर्ग के ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक बात बताओ बाबू, वर्ग के ऊपर से नीचे आओ, तुम कहां से कहां आओ? वर्ग के ऊपर से नीचे आओ, तो लिखेंगे बाबू वर्ग के, किसके बाबू? वर्ग के ऊपर से, कहां से बाबू? ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, आने पर। एक बात बताओ बाबू, ये जो आवर्त सारणी तुमको दिख रहा है, इस आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे आओ, कहां से कहां आओ? ऊपर से नीचे आओ, तो ये धातु दिख रहा है, लेकिन लिथियम क्या है? धातु। और आगे आओ तो सोडियम और भी ज्यादा धात्विक गुण रखता है सर, लहर जाएगा, भभक जाएगा, धधक जाएगा। अरे बोलो, तो बताओ सोडियम ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण, कौन सा गुण? धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। जब धात्विक गुण बढ़ता रे चला तो अधात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। तो लिखेंगे बाबू वर्ग के, कहां से? वर्ग के ऊपर से, कहां से? ऊपर से कहां आने पर? नीचे आने पर। वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर कौन सा गुण? अधात्विक गुण। कौन सा गुण? अधात्विक गुण। अधात्विक गुण क्या होता है सर? तो घटता है। क्या होता है सर? तो घटता है। बोलो बात क्लियर है सर? जब वर्ग के ऊपर से कहां आएंगे? नीचे। वर्ग के कहां आएंगे? ऊपर से नीचे। तो बताओ अम्लीय गुण क्या होगा? घटेगा। और क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखेंगे बाबू वर्ग के, कहां से बाबू? वर्ग के ऊपर से। वर्ग के ऊपर से कहां आने पर? नीचे आने पर। वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर। वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर बताओ बाबू कौन सा गुण? अम्लीय गुण। कौन सा गुण? अम्लीय गुण क्या होता है? घटता है। अम्लीय गुण क्या होता है? घटता है। अम्लीय गुण क्या होता है? घटता है। और क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। यहीं पे लिख लो, क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। फिर से सोचो तुम बाबू, वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिखेंगे वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, कहां से कहां आने पर? वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर। तो लिखेंगे बाबू वर्ग के, कहां से बाबू? वर्ग के ऊपर से। वर्ग के ऊपर से कहां आने पर? नीचे आने पर। वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर। वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर कौन सा गुण का बात कर रहे हैं हम? वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहता है सर? तो अपरिवर्तित रहता है। तो संयोजी आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है बच्चा?
परिवर्तित रहता है। क्या रहता है सर? तो अपरिवर्तित रहता है। बोलो यस और नो। क्या बात को हम स्पष्ट कर पाए? क्या बात को हम समझा पाए? किन्हीं को कोई दिक्कत? बोलो बात डन है। थोड़ा सा केयर करना, ये किसका गुण था बाबू? तो वर्ग का। और ये किसका गुण था बाबू? तो आवर्त का। ये वाला गुण किसका था? आवर्त का। और ये वाला गुण किसका था? वर्ग का। ये वाला गुण किसका था? आवर्त का। और ये गुण किसका था? वर्ग का। और यहां से क्वेश्चन घिना घिना के पूछा जाता है। क्या किया जाता है? घिना घिना के। क्लास 10th में क्वेश्चन यहां से घिना घिना करके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर क्वेश्चन? कि आवर्त के गुण को लिखें और वर्ग के गुण को लिखें। किसके किसके गुण को लिखें? आवर्त के गुण को। और किसके गुण को लिखें? वर्ग के गुण को लिखें। बोलो बात क्लियर है सर? तो आवर्त और वर्ग का गुण लिखने बोलेगा, बोलो लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है सर? नहीं। अब बचा तुम लोगों को क्या सर? तो क्वेश्चन और आंसर पूरा का पूरा फेयर कॉपी जबरदस्त तरीके से चेक करवो। हमने तो ठिठैबो करवो, ठीक ना? चमड़ी बेटा 1 इंची मोटा कर देंगे। क्या समझा? ठीक है, चलो ठीक है, चलाता है। कौनो दिक्कत है? बिल्कुल भी। तो मिलते हैं तुम लोगों से हम अगले क्लास में।